वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको जो 2024 का जो लास्ट ईयर आपके मैथ का पेपर आया था, मैं उसको सॉल्व करा रहा था। तो उसी क्रम में मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव सम आते हैं 20 वो मैंने कराए थे। आज मैं आपका सेक्शन बी कराने जा रहा हूँ और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, जबकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, देख रहा है। माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अंतर जब 26 है, इसका मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो अंतर कितना 26 आना चाहिए। इसका मतलब हुआ x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर कह लो 3y। बड़ी तो x होगी, छोटी की 3 गुनी है। समीकरण 1 व 2 से ये मान उठा के यहाँ लगा दीजिए। 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। 2y बराबर 26, y बराबर आ जाएगा आपका 13। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। 2 में रखने पर रखिए बेटा, x बराबर 3 गुणा 13, तो 13 तिया 39। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई बेटा? बड़ी संख्या आपकी 39 हो गई और छोटी संख्या आपकी हो गई 13। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का बी पार्ट है, ये पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो इसमें बी पार्ट में कह रहा है cot 2a बराबर tan a माइनस 22। ए का मान पूछा है बेटे। इसको हम चाहें तो इसको अगर ये लिख दें tan और 90 माइनस 2a कर दें, तो यहाँ पर tan a माइनस 22 है। दोनों तरफ tan है, tan हट सकता है। a माइनस 22 इधर ले आइए। 90 प्लस 22 बराबर a, इसको इधर ले लीजिए तो 2a हो जाएगा। ये 2 और 0 2 हो गया, 2 11 हो गया, ये 3 बेटा। ये बराबर निकालेंगे तो 112/3, 3 तिया 9, 2 रह गया, 3 सत्ते 21, ये 37 सही 1/3 हो जाएगा। 37 सही 1/3 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का शायद दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर पहले का सी पार्ट है। ठीक है, जब सी पार्ट है तो पूछा है √2। अब एक अपर में संख्या ये प्रूफ करना है। माना √2 बराबर p/q एक पर में संख्या है। हमने मान लिया कि एक पर में संख्या है। यहाँ ऐसे करके थोड़ा कर लीजिए। एक पर में संख्या है जहां p/q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने मान लिया pq में एक के अतिरिक्त कोई चीज कॉमन नहीं है। तो देखिए बेटा, √2 बराबर p/q है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2q हो जाएगा। स्क्वायरिंग करा दी, p² बराबर 2q²। ठीक है, देखिए बेटा, p² 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। माना जब कोई किसी चीज से डिवाइड होता है तो कुछ
बार जाता है, यानी कुछ क्वोशिएंट होता है, तो माना P बराबर मान ले रहे हैं आप 2C मान लीजिए, ठीक है। यह लगा दीजिए 2C का स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर या 4C स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर या 2C स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर Q स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए Q स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा, या भाज्य है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है, तो Q भी 2 से भाज्य होगा। अभी हमने आपको ये तय किया था यहाँ पर कि PQ में कोई एक के अतिरिक्त कोई चीज़ कॉमन नहीं है, पर यहाँ कंट्राडिक्शन विरोधाभासी हो गए कि यहाँ भी 2 कॉमन है और P में भी और Q में भी 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है बेटा। देखिए प्रिय छात्रों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर वही फर्स्ट का 4th पार्ट है, माध्यिका निकालनी है आपको। बेटा क्या निकालनी? माध्यिका। आपको बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको मैंने कहा था कि बृहदान्तर को हम CI लिखते हैं और बारंबारता को F से लिखते हैं। तो इसमें आपके 6 पोर्शन हैं, 1 2 3 4 6 हो। तो बेटा आपको ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और 7 8 5, 7 है, 8 है, 5 है, उसके बाद 20 है, 13 60, 20 13 60। देखिए बेटा कह रहा माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार से अगर क्लास इंटरवल दिया जाता है तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता टेबल। यहाँ बेटा CI लिखते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल यानी बरअंतराल, या F लिख लेते हैं, और ये थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ बेटा CF लिखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से, ये वाला बॉक्स हम टोटल के लिए रखते हैं, योग के लिए। F है बेटा 7 8 5 20 13 और 7। CF बनाने के लिए 7 यहाँ ऐसे लिख दें, फिर इनको ऐसे इस प्रकार से जोड़ते हैं। 7 8 कितना हो गया 15, 15 5 बेटा 20, 20 और 20 बेटा 40, 40 और 13 53 बेटा 53, और ये हो गए आपके बेटा 60। तो यहाँ आपका सिग्मा F लिख लें, N लिख लें, ये आपका 60 है, आप जोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मध्यपद। क्या लिखेंगे बेटा? मध्यपद। n/2 पद लिखा जाता है, n/2 पद, यानी कि 60 है, 60/2 यानी 30 पद। देखिए वो 30 पद आ रहा है, ना तो 7 के अंतर्गत, ना 15, ना 20, 40 के अंतर्गत आएगा, यानी ये वाली लाइन आपकी जो हो जाएगी वो ये वाला। तो आप इसे कह सकते हैं माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या है बेटा? 30 से 40।
बिटिया जब माध्यिका है तो पहले वाले को एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। एल बराबर बेटा कितना हो गया 30। इस वाले को कहते हैं एफ। एफ कितना बेटा 20। इस लाइन से जो ऊपर होता है उसको सी एफ कहा जाता है, यानी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके ऊपर वाले को सी एफ कहते हैं। ये आपका एफ है, ये इसकी एल है। एक बेटा एच होता है, एच बराबर क्लास इंटरवल, इनके बीच जो डिफरेंस है वो आप एच लेते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। L बेटा कितना है 30, n बाई टू बेटा पहले आ चुका है अपना 30, सी एफ बेटा कितना आया है हमारा, 1 मिनट जस्ट मिनट, सी एफ हमने लिखा नहीं, सी एफ का मतलब 20, इससे ऊपर वाला होता है। एच हमारा कितना 10। अब बेटा एन बाई टू ये 30 हो गया, सी एफ आपका 20 और एफ का मान है आपका 20 और बेटा ये आपका दिया 10। बेटा ये 30 है, इसमें से लेस करें 10 रह जाएगा, यहाँ 20 और गुणा यहाँ 10, 10 दूनी 20, 2 2 पंजे 10, यानी 30 प्लस 5 बराबर 35। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है बेटे। नाउ आपका ये 4th पार्ट है, लेकिन इसमें आपको डी दिया है, ये डी से रिप्रेजेंट है। अब इसमें डी के बाद बात मैं आपसे शुरू करूं, इसमें क्या है, डी के बाद है बेटा ई। ई है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा कह रहा मूल ज्ञात करो, तो मूल का मतलब होता है कोई x के मान ज्ञात करो। तो बेटा फैक्टर करना, 5 चौक 20 होते हैं बेटा, 9 लाना है तो 4 पंजे भी 20 होते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ 4x कॉमन है, x प्लस 1, बेटा यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 को एक बार लिख दीजिए, 4x प्लस 5 को फिर लिख दीजिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो बेटा x हो गया -1। 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर -5, x बराबर आ जाएगा -5/4। ये आपके जो x के मान हैं वो आपके मूल कहलाएंगे। अगला बेटा f है। f दिया बेटा 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक बेलना तांबे की छड़ है। छड़ बेटा कैसी होती है, इस प्रकार से रॉड, इस प्रकार से बेलनाकार होती है ये। तो बेटा आर आपको दिया है ये 1 सेंटीमीटर व्यास, तो आर हो गया 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। लंबाई है इसकी 8 सेंटीमीटर, या लंबाई को ऊंचाई भी कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। बेटा इन्होंने आपसे पूछा है इसका आयतन बताइए। तो बेटा आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई रहने दें क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, आर की जगह 1/2 और 1/2 और ये आपकी 8 हो गई, 2 दूनी 4, ये दूनी 8 हो गया, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ज़्यादा अगर आप चाहें तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 दूनी 44/7, 7 छंग 42 और बचा 2, 2 का हो गया 20 और 7 दूनी 14। ठीक है बेटा। क्या बचे 6 और 6 के, या इसको डिवाइड करा ली करके, ऐसे करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। 7 से 7 छंग 42 बेटा, और 2 रहेगा, दशमलव 0 बढ़ा लिया, 7 दूनी 14 बेटा, 6 बचा 7, 7 8 56, 8 बार जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसको आप ये कर सकते हैं, कोई नहीं ज़्यादा, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बेटा। इसमें दिया गया है कि यदि एपी के पहले m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करें। चलिए देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। माना
एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। कह रहा बेटा पहले m पदों का योगफल n है, यानी SM निकालिए m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। ये बेटा n दिया है, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। बेटा 2 यहाँ ले आए, 2n अपॉन m 2a प्लस m-1 इंटू डी। इसे आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। फिर बेटा कह रहा है कि n पदों का योगफल m, n पदों का योगफल m है, तो Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा m दिया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2m हो जाएगा, n को नीचे ले आइए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा लेंदी है, एक ही सवाल आ पाएगा मेरे हिसाब से। समीकरण 1/2 से बेटा एक दी है 2n अपॉन m 2a प्लस m-1 इंटू डी, और दूसरी है 2m अपॉन n बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे घटा दीजिए बेटा, घट गया 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। यहाँ बेटा d कॉमन ले लो, m-1 माइनस n-1। यहाँ बेटा n एलसीएम है, 2n माइनस 2m बराबर d। इसको ओपन करा दीजिए, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ बेटा -2 कॉमन लीजिए, क्योंकि ये पलट जाएगा, ये m माइनस n हो जाएगा। n यहाँ पहले से मौजूद है, एक जस्ट मिनट, सॉरी ये यहाँ मिस्टेक हो गई, mn है तो यहाँ एलसीएम mn आएगा। एलसीएम बेटा mn आएगा तो m कैंसिल, n बचेगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और n कैन m स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा -2 कॉमन ले लीजिए, -2 लेने ये आगे आ जाएगा, ये पीछे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन mn डी m माइनस n। बेटा आप देख पा रहे हैं, इसको चाहें तो m प्लस n और m माइनस n कर सकते हैं, और यह mn है डी m माइनस n। बेटा ये इससे कैंसिल हो सकता है, d बराबर आपका आ गया -2 m प्लस n अपॉन mn। ये आपकी d की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? d की। अब आपको चाहिए s m पदों का योगफल, यहाँ लिख लीजिए x m प्लस n पदों का योगफल। तो n की जगह कितना हो गया? m प्लस n 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, m प्लस n अपॉन 2। इसको थोड़ा सा यूं करके कर लीजिएगा। अब अगर बेटा ऐसे हम कर लें कि m माइनस 1 इंटू डी, ये m माइनस 1 और d ले लीजिए, और प्लस एन डी अलग कर लीजिए। ठीक है, इससे फायदा आपको क्या हो जाएगा? देखिए ये पूरी चीज यहां पर आप देखेंगे, ये वाली बात समीकरण 1 से इसका मान हो जाएगा 2n अपॉन m प्लस n, और बेटा d की वैल्यू ये लगा सकते हैं -2 m प्लस n अपॉन mn। बेटा n से n कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n अपॉन 2n अपॉन m माइनस हो जाएगा यहाँ 2m प्लस n अपॉन m। यहाँ बेटा आप देख पा रहे हैं m एलसीएम है, तो m से m कैंसिल, यहाँ 2n हो जाएगा, अंदर जाएगा 2m माइनस 2n हो जाएगा। 2n इज कैंसिल आउट here, m प्लस n अपॉन 2 माइनस 2m अपॉन m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस m प्लस 1, m प्लस n इज द योर आंसर। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर केंद्र परांतित कोण का संपूरक होता है। ये आपको एक थ्योरम टाइप से क्वेश्चन है। देखिए मैं कोशिश एक और करूँगा, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इस पेपर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, या मैं पेपर का भी वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, बाय द वे ऐसा हो जाता है, तो आप उसमें से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए आइए बी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है और इस पर कोई बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। क्या खींची जाए बेटा? दो स्पर्श रेखाएं। ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, माना स्पर्श बिंदु ए है, यह मान ले ए, और ये वाला बिंदु ले लें बी, ये इसका केंद्र ले लें, ये एक बाह्य बिंदु। तो सवाल कह रहा है कि इनके इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का संपूरक होता है, मतलब 180 अंश होता है। ये बेटा कोण देख लें और ये इसे ऐसा करो, शॉर्ट कर लो। ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, ये 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, यहाँ लिखिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 90। आपको पता है स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश के कोण पर जाती है, तो कोण 2 बराबर का 4 यानी कोण 2 भी 90 होगा, कोण 4 भी 90 होगा। आगे लिख दी प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, या ये भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं 90 अंश पर खींची जाती है। ठीक है बेटा, अब लिखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। क्यों? ये बेटा चारों कोण किससे? चतुर्भुज के। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। कोण बेटा 1 ही रहने दो, कोण 3 ही रहने, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 360। 1 और 3 को यही रहने दीजिए, और 2 और 4 का मान बेटा 90 इसका है और 90 इसका है, बराबर 360। कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस 180 बराबर 360। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 360 माइनस 180, और कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। ठीक है बेटा, अतः स्पर्श रेखाओं के बीच कोण और केंद्र पर बना कोण का सम 180 अंश, या ये भी कह सकते हैं संपूरक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? संपूरक होता है। ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा शॉर्ट कराने की कोशिश की है और ये अच्छा सम है, कोई नहीं। अगला पार्ट है आपका सी। चलिए सी पार्ट यहां कर लेते हैं हम लोग। सी में कह रहा है एक बिंदु है, माना एक बिंदु है जो दिया है आपका 4 -4 और 6। एक बिंदु ए है, मान लीजिए -6 और 10 है, और बिंदु बी जो है वो आपको दिया गया 3 और -8। सवाल ये कह रहा है बिंदु 4,6 यानी ये वाला जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदु को किस अनुपात में काटता है, इन दोनों को किस अनुपात में काटता है। जैसे यहाँ एक लाइन इस प्रकार से भी बना सकते हो आप। ए है मानी -6,10 है, और बी है आपका 3, -8। ठीक है बेटा, और इसके बीच एक बिंदु है -4,6, बी है -4,6। तो बेटा ये किस अनुपात में? माना ये अनुपात m1 है और ये अनुपात m2 है। आपने पढ़ा है x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 4 नंबर के। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट भी रहे और पूरी बात। अब x की वैल्यू कितना? -4 है बेटा, m1 हमको पता नहीं है, x2 बेटा 3 है,
m2 हमको मालूम नहीं है और ये बेटा माइनस का 6 है m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 3m1 माइनस 6m2, ये बेटा 6m2 हो गया बराबर, इसको इसमें कराइए माइनस 4m1 और माइनस 4m2। देखिए बेटा m1 इधर ले आइएगा 4m1 हो जाएगा और इसको उधर कर लीजिए 6m2 और माइनस 4m2 पहले से अवेलेबल है, 7m1 बराबर हो जाएगा 2m2। m1 बेटा इसके नीचे ले आओ, m2 के लिए 2 यहाँ कर लो 7, ठीक है बेटा। तो ये आपका अनुपात हो गया, ठीक है। चलिए ओके। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, बहुलक निकालना। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको 4 अंकों के हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको एक टेबल गिवन है, तो सॉरी काफ़ी तो अच्छा हो गया ये टेबल गिवन है। इसमें आपको वर्गंतराल, इसको वर्गंतराल कह लें या CI, बात वही है, शॉर्ट में CI लिख लेते हैं और बारंबारता को F लिखते हैं। इसमें 7 खाने 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यह 6 कर लिए और अगला 7 में, ठीक है। ये आपका 0 से 20, 20 से 40, शायद 20 का डिफरेंस है ना, ठीक है। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। अब बेटा आपको इनकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 6 8 10, 6 है 8 है 10 है, इसके बाद 12 6 5 3, 12 6 5 और 3, 12 6 5 3, ठीक है। देखिए बेटा जो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है उसके सामने वाले को कहते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। तो यह लिखिए सबसे अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता कितनी बार है, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग ये वाला हो जाएगा 60 से 80, ठीक है बेटा। तो इसमें जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो कम वाली होती है तो उसको हम कहते हैं L बराबर बेटा हो गया 60, और इस वाली को कहते हैं F1 बारंबार। तो F1 है बेटा 12, इससे पहले को F0 है, F0 भी कहते हैं 10 है, इसके बाद वाली को बेटा F2 कहते हैं बराबर 6। तो और यहाँ आपका जो क्लास इंटरवल है, ये अंतराल है, वो आपका 20 है। तो बेटा जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसके सामने वालों को कहते हैं बहुलक वर्ग, और उसकी जो जैसे 60 से 80 है तो कम वाले तो होता है ना, तो जो निम्न सीमा होगी इसे कहते हैं उच्च सीमा, इसे कहते हैं निम्न सीमा, ये बेटा L होती है। F जो सबसे मैक्सिमम है उससे पहले उसे F0 कहते हैं, उससे बाद वाली को F2 कहते हैं, और जो क्लास इंटरवल होता है उसे हम कहते हैं H, ठीक है बेटा। बहुलक, बहुलक का फार्मूला बेटा होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0, और यहाँ होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है बेटा। चेक कर लेना कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो, ठीक है बेटा। तो जरा ध्यान देना, कहीं अगर मैं भूल जाऊं तो थोड़ा मुझे बताते भी रहिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कॉपी पे देखते रहें, कहीं मिस्टेक हो तो वो मुझे अवगत कराएं। 10 F2 बेटा 6 है और H है बेटा 20, यहाँ 60 है बेटा, ये 2 रह गया, 12 दूनी बेटा 24 माइनस ये कितना हो गया 16 गुणा 10, याद रखिए बेटा आप 60 प्लस 2 और 24 में से 16 जाएगा 8 गुणा 10, क्या बेटा ये 10 है, ये सॉरी ये हाँ देखो है ना, मैंने कहा ध्यान रखो, ये बेटा 20 है,
ठीक है, 20 है बेटा। अब इसे करिए 2 चौक 4 पंजे बेटा 20, 60 + 5 = 65। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है बेटे, देख लिया करें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बाय द वे कहीं अगर मिस्टेक भूल से हो जाती तो आप लोग ध्यान भी दिया करें। ई है द्विघात समीकरण है 3x² - 2√6x, 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसको बेटा उन्होंने कहा है कि मूलों को ज्ञात करो, तो फैक्टर करा दीजिए या धराचार का भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो 3 × 2 = 6 हो गए, 3 दूनी 6। अब बेटा रूट इतना लाना है -2√6, तो 2√6 लाना है तो √6 करा लीजिए। √6 -√6 2√6 हो गया और मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो ठीक है √6 चल जाएगा। +2 = 0। यहाँ बेटा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा ले, √6 है तो उसको √3 × √2 कर दे। इस √6 को भी ये लिख दे √3 × √2 × x × 2 = 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं √3x इज कॉमन, तो बेटा यहाँ √3x रह जाएगा और यहाँ √2x बाहर आ चुकी है। यहाँ बेटा √2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा √3 और x रह गया, और यहाँ एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 रह गया। अगर यह माइनस लेते हैं तो फिर यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है। तो √3x - √2, अगला है √3x - √2 = 0। √3x - √2 = 0, √3x = √2, x बराबर जाएगा √2/√3। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब मुझे दिख रहा है कि दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है इसके दोनों मूल कैसे हैं बेटा, समान है। ये आपका आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका लास्ट है। इसके बाद आपको जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ऑप्शनल भी करा रहा हूँ, यानी जो अथवा में आया उसको भी करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये देखिए एफ पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरे का एफ। ये क्या है, कह रहा है 867/255 का लासा ज्ञात करो। का लासा, देखिए बेटा लासा निकालना है तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं हम। क्यों 2 से तो डिवाइड होने का नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका लास्ट नंबर सम या तो सम नंबर हो या 0 तब 2 से डिवाइड होता है। तो ऐसे 15 और 6 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 रह गया, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 17 से जाएगा। 17 289 होते हैं, 17 और 17 बार एक और चला जाएगा एक बार, तब तक डिवाइड कर ले जब तक वो 1 ना आ जाए। 255 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है। 3 × 8 = 24, 1 3 पंजे 15। अब 5 से हो सकता है, 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, 17 से। बेटा लासा निकालना है तो लासा मैंने बताया कॉमन एक बार, बाकी सब 17 17 यानी कि आप पहले 3 लिख लीजिए, 3 आ रहा है, निशान लगा लिया करें। 5 भी लिख लीजिए, 17 2 बार आ रहा है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। 3 पंजे 15 और ये हो गया 289। 15 से करिए, 15 ने में 135, हासिल लगे 13, 15 8 120 और 130 और 133। 133 का मतलब हुआ हासिल लगे 13। ठीक है बेटा, 15 ने में 135, हासिल हो गए 13, 15 8 120 और 13 123। ठीक है बेटा, 15 दूनी 30 और 40 और 3 43। ये आपका हो गया लासा। लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट है 867/255 का मासा बताइए। क्या निकालना है बेटा, मासा।
तो मैंने कहा था 876, इसको मैंने डिवाइड अभी किया था आपके 17 नहीं 289 है, और यहाँ पर आप 17 से डिवाइड करिए, फिर 17 रह जाएगा, 1 टाइम्स कर, इसको ऐसे करके लिखा दे तो और ज़्यादा बढ़िया है, 3 गुणा 17 गुणा 17। यहाँ पर 225 है, पहले 3 से करिएगा, यहाँ 85 हो जाएगा, 5 से करिएगा 17 बन जाएगा, तो 255 35 और 17। बेटा आपको मासा निकालना है। मासा में क्या करिए, कॉमन लिखा जाता तो 3 एक बार और 17 भी एक बार आ रहा है, दोबारा 17 नहीं, 5 भी नहीं, तो 17 थी 51, ये आपका आंसर होगा। दूसरी बात, 1 मिनट, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और देखना बेटा पेपर दिखाई दे रहा, पेपर की जो वीडियो बनवा लीजिए आप। देखिए पेपर दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिखाई दे रहा, बोलो दिख रहा है? चलिए ठीक, बोलते रहिए। दूसरा पार्ट देखो, ये है, दिख रहा है बेटा? अच्छा, अगला ये है, ध्यान से देखिए, आ रहा है पूरा पेपर, आ रहा है बेटा? चलिए अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, अगला देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है बेटा? अगला देखिए, देख लिया बेटा, दिख रहा है पूरा? चलिए अगला देखिए, यहाँ तक आ जाइए, देखिए दिख रहा है, ठीक है बेटे, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। आप जब क्वेश्चन करें तो इनके आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखिए, ठीक है? चलिए अगला देख लीजिए, ये मैं जो करा रहा था, जो मैं आपको करा रहा था अभी सेक्शन बी, वो है, दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये दिख रहा है? ठीक है बेटा, देख लीजिए संभल के, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने जो क्वेश्चन कराए थे 4 नंबर के, वही वाले हैं ना? चलिए ये भी ले लीजिए, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, मैं कल आपको यहाँ से कराऊंगा 3 से, ठीक है बेटा? दिख रहा है? चलिए ठीक है, लास्ट में देख लीजिए, ये भी ले लीजिए, देख लीजिए बेटा, ठीक है? ये 6 नंबर के क्वेश्चन रह गए, मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है बेटा? चलिए ओके।